क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो हम लोग 0 to 100 लेवल का चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक ब्रोंज से मास्टर 4 स्टार रैंक को अचीव कर लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग ट्राई करने वाले हैं कि मास्टर 5 स्टार रैंक को भी अचीव कर लें। अब कर पाएंगे या फिर नहीं, उसके लिए आप लोग वीडियो को जरूर देखते रहना। और भाई जैसा की मैं यहाँ पे विदाउट गन स्किन की रैंक पुशिंग कर रहा हूँ, जिसमें भाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो अभी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये था हमारा पहला मैच, जिसमें मेरे सामने पत्थर के पीछे से एक बंदा जैसे ही भागता है वैसे ही मैं उसको M249 से मार देता हूँ। और उसको मार के जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर मुझको एक बंदा और दिख जाता है, जो बंदा मुझको भी देख लेता है। फिर बंदा नूब वॉक करने लगता है मुझको मारने के लिए, तो मैं उसको थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा था, मुझको MP5 से काफी ज्यादा उसने डैमेज दे दिया था। और यहाँ पर आके मुझको ऐसा लग रहा था कि ये बंदा मुझको मार देगा, लेकिन भाई मैं बच जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पैक करके खुद को हील करता हूँ। फिर मैं बाहर निकलकर एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन वो बंदा भी पैक कर लेता है। तो फिर मैं घूम के जाता हूँ, लेकिन बंदे ने तब तक मेड किट मार लिया था, इसीलिए इतने ज्यादा डैमेज देने पर भी बंदा नहीं मरता है। और फिर बंदे ने खुद को पैक कर लिया था, लेकिन बाद में बंदा घूमकर मेरे को मार नहीं आता है, लेकिन मैं एक गोली मारता हूँ और बंदा मर जाता है। तो अभी एक ही बंदा बचा है जिसको मार के मेरे को भूजा लेना है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी वॉल फोड़ने लगता हूँ, लेकिन फिर तब तक बंदा मेरे पास आ जाता है, तो मैं बंदे पे रश करने चला जाता हूँ। और एक पूरा स्प्रे मिक्स से उनका मारने के बाद भी बंदा नहीं मरता है। फिर रिलोड करके दोबारा एक गोली मारता हूँ, जिसमें बंदा मर जाता है। और उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में 4 किल से ओपी वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमको 29 की प्लस मिलती है। उसके बाद मैं एक और मैच खेलता हूँ, जहाँ पर मेरे सामने 2 बंदे फाइट कर रहे थे। तो मैं थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक लगा के इस वाले घर के ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं एक बंदे को M249X से डाउन करके क्लियर कर लेता हूँ। और फिर मैं इसको लूट ही रहा होता हूँ, तभी मुझको एक बंदा डैमेज देता है। इसीलिए उससे बचने के लिए मैं गाड़ी लेके जोन में चला जाता हूँ, इस घर के अंदर कैंप करने लगता हूँ। और यहाँ से जो सामने घर दिख रहा है, वहाँ पे 2 बंदे फाइट कर रहे थे। तो एक बंदा मेरे को दिखता है, उसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और बंदा यहाँ पर मर जाता है। तो फिर भाई उसके बाद 2 बंदे फाइट कर रहे थे, तो उन पे मैं रश करने जाता हूँ। लेकिन उस टाइम पे भाई एक बंदे का किल आता है, तो अभी मैं देखता हूँ कि ये बंदा तो मेरा फ्रेंड है, यानी कि मेरा सब्सक्राइबर है। तो फिर जल्दी से मैं इस पे रश करने चला जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ से कैप तो था, लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा था। और उतनी देर में उसने मेरे को काफी ज्यादा डैमेज भी दे दिया था। तो अभी मेरी आधी से ज्यादा हेल्थ हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बंदों को काफी ज्यादा डैमेज देने का। लेकिन लास्ट में भाई जब मैं उसको डैमेज दे रहा होता हूँ, तभी वो मेरे को ग्रोजा से हेडशॉट मार देता है। तो अभी भाई ये मेरे को पूरा मार देता है। तो फाइनली अभी हम सब्सक्राइबर के हाथों से टॉप 2 पे मर जाते हैं। लेकिन जब हम बैक करते हैं तो इस वाले गेम में अपना 19 का प्लस होता है। फिर मैं एक और मैच खेलता हूँ, जिसमें मैं मॉन्स्टर ट्रक लेकर भाई आता हूँ इस वाले घर में कैंप करने के लिए, क्योंकि यहीं पर जोन बना था। लेकिन यहाँ पर एक बंदा पहले से ही कैंप कर रहा होता है। लेकिन इस वाले घर के अंदर रश करने की मेरे को बहुत ही अच्छी टेक्निक पता थी, तो इसीलिए मैं इस घर के ऊपर आ जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद उस वाले बंदे की मैं साउंड सुनने लगता हूँ कि किस साइड से आ रही है। तो मुझको उसकी राइट साइड से साउंड आ रही होती है। तो यहाँ पर आते ही मैं इस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ पे खुद को पैक कर लेता है। बंदा इतना ज्यादा डर गया था कि वो खुद को पैक ही कर लेता है, जबकि बंदे के पास EVO M10 भी होती है। फिर भाई बंदे ने गेट पर दोनों साइड ग्लू वॉल लगा दिए थे, इसीलिए मैं टेलीपोर्टर का यूज करके घर के ऊपर आ जाता हूँ और फिर वहीं चला जाता हूँ जहाँ से पहले बंदे के पास गया था। और इस बार भी बंदे की राइट से ही आवाज आ रही थी, तो मैं जाता हूँ MP5 से बैठ के चल के बंदे के पास जाता हूँ, ताकि बंदे को मेरी साउंड भी ना आए। तो अभी आप यहाँ पर देखो बंदा यहाँ पर कैसे बैठा हुआ है, मतलब भाई कुछ भी। यहाँ पे मैं बंदे को डैमेज देता हूँ और बंदा फिर से पैक कर लेता है यार खुद को। तो फिर मैं फिर से टिप्स एंड ट्रिक लगाकर यहाँ से वापस से उसी जगह पे चला जाता हूँ, और इस बार मैं लेफ्ट साइड से जाता हूँ घर के ऊपर। और यहाँ से मैं जाता हूँ तो बंदे को काफी डैमेज लग जाता है, और बंदा वॉल डाल पाता उससे पहले बंदे को खत्म कर देता हूँ। तो अभी तक भाई कंफर्म है कि बंदा मुझको हैकर जरूर बोल दिया होगा। तो फिर मैं इस बंदे को लूटता हूँ और इस वाले घर के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पर मुझको एक बंदा दिखता है जिसके पास पोक और MP40 थी, वो भी येलो वाली, और मेरे पास MP5Z थी। तो फिर मैं जाता हूँ उसको जल्दी से रश करने, और यहाँ पर बंदा मेरे को काफी डैमेज देता है, लेकिन मैं उसको सोनिया बना देता हूँ और बंदा बाद में डिमिट्री चला लेता है और वो मेरे को मार भी देता है यार। तो अभी यार इस तरीके से मर के मुझको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी कुछ कर तो सकते नहीं। सोनिया डिमिट्री यूजर भाई कुछ नहीं कह सकते इनके लिए। और फिर बैक करने पर हमारी सिर्फ 18 की ही प्लस लगती है। तो उसके बाद मैं एक और मैच खेलता हूँ, और इस वाले
वाले मैच में मैं अपनी कैरेक्टर स्किल को काफी बदल लेता हूँ ताकि मैं बंदों को काफी इजीली मार भी पाऊँ। और इस वाले घर के ऊपर एक भी बंदा नहीं था, ये सोच के मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर बंदा मिल जाता है यार और मेरे को काफी ये डैमेज भी दे देता है। फिर मैं मेड किट कर ही रहा होता हूँ तभी बंदा यहाँ पर आके नेड फेंक देता है, तो मैं जल्दी से यहाँ से कूद के नीचे चला जाता हूँ। लेकिन कूदने से पहले मैंने बंदे को पैक कर दिया था, तो इसीलिए जल्दी से मैं वापस ऊपर चल जाता हूँ ताकि यहाँ से भाई बंदे को इजीली मार पाऊँ। और सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने रिपेयर किट मारी और एक लैंडमैन लगा के यहाँ बैठ के फुल रिपेयर किट मार ली। तभी बंदा भाई आता है और उसको 60 का डैमेज पड़ जाता है और थोड़ा सा मैं MP5 से उसको डैमेज कर देता हूँ। फिर जल्दी से जाता हूँ उस पर रश करने, लेकिन बंदा पैक कर लेता है, तो फिर मैं नेट फेंक देता हूँ। फिर नेट के डर से बंदा यहाँ से भागने वाला होता है, तभी लास्ट में बंदे को डाउन कर देता हूँ और जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ। तो अभी भाई हमारे 6 किल हो गए थे और हमारे अलावा 3 ही बंदे बचे थे, जिसमें से एक बंदे की मुझको साउंड आ जाती है। तो फिर मैं उस बंदे पे रश करने के लिए जंप कर देता हूँ, लेकिन भाई उसी टाइम पे बंदा मुझको काफी डैमेज कर देता है और मैं भी बंदे को काफी डैमेज कर देता हूँ। बाद में मैं फिर एक वॉल लगाता हूँ और घूम के जाके बंदे को सोनिया बना देता हूँ और फिर जैसे बंदा सोनिया बनता है तो मैं वॉल लगा देता हूँ। फिर बंदे की ऑटोमेटिक मेरे को किल मिल जाती है। फिर मैं मेड किट मार के सामने देखता हूँ तो मेरे को वो वुडन हाउस में एक बंदा मिल जाता है, तो मैं टेलीपोर्ट लगा के उसके पास चला जाता हूँ। लेकिन भाई उसके पास भाई होती है M10, वो भी ईवो वाली, वो भी मैक्स पूरी, जिससे उसने मेरे को डैमेज दिया और मेरी HP देखो सिर्फ 20 की बची थी। फिर वो नेट फेंकने लगता है तो जल्दी से मैं ग्लू बॉल को हटा के उसको एक हेडशॉट मार के काफी ज्यादा बॉडी शॉट मारता हूँ और वो मर जाता है। और उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में 8 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमको 30 की प्लस मिलती है। और फिर मैं और मैचेस खेलने लगता हूँ, जिसमें अभी मेरे सामने बंदा था जो मेरे को उड़ाने वाला था, लेकिन मैं उसकी गाड़ी को फोड़ देता हूँ और उसको भी काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। लेकिन बंदा बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है और मैं उसको मार देता हूँ। और उसको मार के मैं थोड़ा हट ही पाता हूँ, तभी एक बंदा मुझ पे और रश करने आ जाता है, जिसको मैं काफी डैमेज देता हूँ। फिर वो बंदा क्रोनो चला लेता है। जैसे वो क्रोनो चलाता है तो मैं उस पर 2-3 नेट फेंक देता हूँ, तो ग्रेनेड के डर से बंदा यहाँ से पीछे चला जाता है। तो फिर मैं दोबारा से नेट फेंकना शुरू कर देता हूँ ताकि बंदा दूर चला जाए। और जैसे ही बंदा नीचे साइड जाता है वैसे ही मैं कुक करके 2 लगातार नेट फेंकता हूँ, तो पहले नेट से बंदा यहाँ पे थोड़ा डैमेज होता है और दूसरे नेट से बंदा यहाँ पे मर जाता है। तो जैसे ही बंदा यहाँ पर डाउन होता है वैसे ही मैं जल्दी से इसके पास जाके इसको क्लियर कर लेता हूँ और अभी हमारे 6 किल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं कैंप करने के लिए यहाँ पर L शेप पे आ जाता हूँ और यहाँ से जब मैं सामने देखता हूँ तो 2 बंदे फाइट कर रहे थे, तो इसीलिए मैं इन पे थर्ड पार्टी करने लगता हूँ दूर से और इनको थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। तभी एक एक करके मुझको दोनों की किल मिल जाती हैं और अभी हमारा 8 किल हो जाता है। तो फिर उसके बाद बिल्कुल लास्ट वाला जोन आ जाता है, तो इसीलिए मैं दोनों बंदों को देख रहा था। तो राइट पे मेरे को एक बंदा दिख जाता है जो किसी पे फाइट कर रहा होता है और जोन के आने पर वो जैसे ही बाहर निकलता है उसको मैं एक हेडशॉट और थोड़े बहुत बॉडी शॉट मार देता हूँ। फिर 2 नेट फेंकता हूँ ताकि बंदा थोड़ा बहुत डैमेज तो हो ही जाए, जिसमें पहले नेट से बंदा बिल्कुल डैमेज ही नहीं होता है, लेकिन दूसरे नेट से बंदा यहाँ पर थोड़ा डैमेज हो जाता है। और उसके बाद मैं तीसरा नेट फेंकता हूँ जिससे यहाँ पर बंदा नॉक हो जाता है। अभी बंदा जोन के बाहर था तो उसमें ये चीज तो कंफर्म थी कि बंदा रिवाइव नहीं होगा, तो बंदा यहाँ पर क्लियर हो जाता है और उसी के साथ हमारे 9 किल हो जाती हैं। और लास्ट वाला बंदा यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा था, मैं इसकी वॉल फोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो तभी बंदा मेरे लेफ्ट में टेलीपोर्टर लगा देता है। तो अब मुझको पता चल चुका था कि इसका क्या प्लान है, इसीलिए मैं रेडी था। जैसे ही बंदा टेलीपोर्टर यूज करके आए उसको मैं मारने लगूं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डैमेज इसको कर देता हूँ और बाद में जल्दी से जाता हूँ और इसको थोड़ा सा डैमेज देके खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ हमारा इस वाले गेम में 10 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमको 31 की प्लस मिलती है। फिर मैं और मैच खेलने लगता हूँ, जिसमें भाई फाइनली मेरे में नेक्स्ट टेरा मैप आ जाता है, क्योंकि अभी तक नेक्स्ट टेरा मैप एक बार भी नहीं आया था। और यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैं M14 से मार देता हूँ और उसके बाद एक बंदा और मुझको लेफ्ट में देखने को मिलता है, जिसको मैं उतरते ही भाई क्या ही तो रेड नंबर मार देता हूँ। और उसी के साथ अभी हमारा 8 किल हो चुका था। तो अभी सिर्फ 2 ही बंदे बचे थे, जिसमें से एक बंदा नीचे आ रहा था, तो उसको मैं थोड़ा डैमेज दे देता हूँ M14 से। फिर बाद में वॉल लगा के यहाँ पर आता हूँ और एक नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, जिस नेट को मैं फेंक तो देता हूँ लेकिन वो नेट से भाई बंदा मरता ही नहीं है। और दूसरा नेट मैं अपने ही ऊपर फेंक लेता हूँ और ये देख के बंदा मेरे पे रश करने आ जाता है और मैं उसको क्या ही तो रेड नंबर मार के खत्म कर देता हूँ। और अभी हमारे 9 किल हो गए थे और एक ही बंदा बचा था, जिसकी मुझको लोकेशन बिल्कुल नहीं पता थी, तो इसीलिए मैं जोन छोटा होने का वेट कर रहा था। और जोन जैसी छोटा होता है वैसी बंदा मुझ पे होमर मार के जोन में आ जाता है और यहाँ पर बंदा आयरिस चला लेता है और मेरे को डैमेज देने लगता है। तो अभी मैं ग्लू वॉल के पास तो रुक नहीं सकता था, तो इसीलिए मैं जल्दी से रश करके इस बंदे को काफी ज्यादा हेडशॉट मार देता हूँ और बाद में सीधा रश कर देता हूँ। लेकिन भाई बंदा यहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसको मारने की और इसको मैं बॉडी मार के 10 किल से बूया कर लेता हूँ, जिस मैच में हमारी 32 की प्लस होती है। फिर भाई मैं और मैच खेलता हूँ, जिसमें अभी मेरा 0 किल था और मेरे अलावा 35 बंदे बचे थे। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा तो नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और
और यहाँ पर मेरे को अचानक से भाई एक बंदे की फुट स्टेप आ जाती है और मैं इस बंदे को देख भी नहीं पाता हूँ। ये बंदा मेरे को हेडशॉट मार देता है तत्सुआ कैरेक्टर को यूज करके। अब भाई मुझको ये समझ नहीं आता है कि ये लोग तत्सुआ कैरेक्टर को कैसे यूज कर लेते हैं। मैं तो उसको यूज नहीं कर पाता हूँ। अगर आप लोग मुझको इसकी कोई टिप्स दे सकते हो तो यार प्लीज यार दे देना। बाकी इस गेम में जब हम बैक करते हैं तो हमारी भाई 20 की माइनस लग जाती है यार। फिर मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ बहुत सारे गेम खेलता हूँ, जिसमें से एक गेम ये भी है जिसमें अभी सामने से दो बंदे आए थे हम पे रश करने और एक को तो भाई हम लोगों ने मार दिया था। एक ही बंदा बचा था जिसको हम लोग रश करके मारने जाते हैं और उसी टाइम पे हम पे थर्ड पार्टी भी होने लगती है। लेकिन फिर भी मैं इस बंदे को जैसे तैसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और वॉल डाल लेता हूँ। और जो बंदा हम लोगों पे थर्ड पार्टी कर रहा था वो बंदा आ जाता है गाड़ी से रश करने, तो हम लोग उसकी गाड़ी को फोड़ देते हैं और उस बंदे को भी मार देते हैं। और उसको लूटने के बाद हम लोग एलसिफ के पास आ जाते हैं जहाँ एक बंदा दिखता है जिसको हम 150 का शॉट मार देते हैं AWM का। फिर हम लोग जल्दी से उस पर रश करने जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे मेरे पे थर्ड पार्टी एक बंदा कर रहा था, लेकिन उसको तो मैं डाउन कर ही देता हूँ और डाउन करके जल्दी से इसको क्लियर भी कर लेते हैं। फिर उसको क्लियर करके हम लोग जोन में जा ही रहे थे तभी यार पता नहीं बंदे कौन सी गन चला के मेरे को नॉक कर देते हैं, लेकिन फिर अपने टीममेट हमको रिवाइव भी कर देता है। फिर हम लोग रिवाइव होके एलसिफ पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी एक बंदा मिल जाता है जो मैक्स 7 से हमको डैमेज देता है और यहाँ पर अपना टीममेट जो है वो कहता है रश करो, तो मैं जल्दी से इस बंदे पे रश करने चला जाता हूँ। लेकिन यार लास्ट मोमेंट पे अपना टीममेट भाग जाता है और मैं अकेला इससे फाइट करने लगता हूँ, जिससे मैं इसको 100 का ही डैमेज दे पाता हूँ और ये मेरे को मैक्स 7 से मार देता है। बाकी फिर अपने टीममेट का क्या ही तो कहने, हम लोग जैसे ही मरते हैं इसके पास भी दो बंदे आ जाते हैं रश करने और इसको भी मार देते हैं। और यहाँ पर ये लोग देखो यार लोल दिखा रहे हैं, मतलब भाई दोनों के दोनों बंदे लोल दिखा रहे हैं। बाकी चलो छोड़ो यार, हम लोग इस गेम में जल्दी से बैक करते हैं और जैसे ही हम लोग इस गेम में बैक करते हैं वैसे ही हम लोगों का फाइनली ब्रोंज से मास्टर 5 स्टार रैंक लग जाता है और हमारा इस गेम में 19 का प्लस होता है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने इस न्यू आईडी पे विदाउट गन स्किन ब्रोंज से मास्टर 5 स्टार रैंक को अचीव कर लिया है। लेकिन अब और रैंक पुशिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई 1 तारीख को सीजन डाउन हो जाएगा और हमको वापस से यार डायमंड या फिर प्लेटिनम रैंक पे गिरा दिया जाएगा। तो वैसे इस सीजन तो मेरे ख्याल से ग्रैंड मास्टर नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट सीजन में पूरा ट्राई करूंगा ग्रैंड मास्टर लगाने का। बाकी अभी अपनी आईडी भी 42 लेवल की हो चुकी है और अगर इसी तरीके से हम लोग रैंक पुशिंग करते रहे तो भाई शायद बहुत ही जल्दी हम लोग 100 लेवल को भी अचीव कर लेंगे। अब बस आप लोग इसी तरीके से अपने प्यार और सपोर्ट को दिखाते रहना। बाकी अब चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।